आज से निपटने के लिए तैयार हैं, मुल्क के दिफा के लिए हाजिर हैं, मुल्क की सलामती को यकीनी बनाएंगे, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। ऑपरेशनल तैयारियों और सरहदी तहफ्फुज़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों ने पोस्ट को घर और यूनिट एहलकारों को फैमिली समझ लिया। खूब हल्ला गुल्ला किया। कौम का धरती के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और मजलूम कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं। अहले ईमान ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का फ़र्ज अदा किया। बच्चा पार्टी चंद दिन के मेहमान रहने वालों को घुमाते, खिलाते और पिलाते रहे। आज प्यारे दोस्त ज़िबा हुए तो बच्चों के दिल पर भी छुरियां चल गईं। कराची में कुर्बानी के जानवर के साथ जुल्म। भैंसा बिफरा, रस्सियां तोड़कर भाग निकला। 2 घंटे तक शहरियों की दौड़े लगवाता रहा। काबू में ना आया तो सोसाइटी के गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। कुर्बानी के जानवर को 20 गोलियां मारी गईं। बड़ी ईद के बड़े मजे, हर तरफ खाबे ही खाबे। दिन भर कुर्बानी का सिलसिला चलता रहा, फिर पार्टियों का दौर चल पड़ा। सुबह सवेरे कलेजी से नाश्ता, फिर कबाब, बिरयानी, पुलाव, कोरमा और कढ़ाई का दौर चला। सूरज ढलते ही बारबेक्यू पार्टियां सज गई। मजेदार और चटपटे खानों की महक और जायके ने चटोरों की ईद का मजा दुबाला कर दिया। रसूल अकरम का फरमान, सफाई निस्फ ईमान, मगर अवाम का रवैया न बदला। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी तो कर ली, मगर आलाइशें जहां दिल चाहा वहां फेंक दी। कराची के इलाके बफर जोन के मेन रोड पर ही आलाइशों के ढेर लग गए। डीसी ऑफिस जाने वाली सड़क ब्लॉक, नाजमाबाद हो या करीमाबाद, हर तरफ गंदगी ही गंदगी, बदबू ताफुन से शहरियों का बुरा हाल। कुर्बानी के जानवरों ने अनाड़ी कसाईयों को इम्तिहान में डाल दिया। किसी को लात मारी तो किसी को जमीन पर पटक दिया। रहीम यार खान में कसाई के हाथों बैल बिफर गया। सखर में कसाई को सड़क पर दौड़ाता रहा। कराची में तो एक अनाड़ी को गाय ने लात मार दी। भारत ने मजहबी आजादियां छीन ली। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी और नमाज अदा करना दुश्वार हो गया। बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में ईद के इज्तिमात मुनक़िद ना हो सके। उत्तर प्रदेश में गाय और ऊँट ज़िबा करने पर पाबंदी। मकबूजा कश्मीर में भी कुर्बानी अदा न करने दी गई। मसाजिद पर ताले लगे रहे। नमाज ईद भी अदा न करने दी गई। हर तरफ कर्फ्यू। काबिज भारतीय फौज ने जगह जगह नाके लगाए रखे। पाकिस्तान की भारतीय इक़दामात की शदीद मजम्मत। चैनल
बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब, मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है, और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है। वो चंद घंटे जो हैं लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़, बोले अफगान सफीर और हमारी तहकीकात में फ़र्क है। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की हाइब्रिड वॉर चल रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा मरियम नवाज कश्मीर में मोदी नहीं वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बात कर रही हैं। फिरदौस आशिकाबान बोली जाली राजकुमारी दुश्मन के हाथों में खिलौना बन चुकी। इंडियन मीडिया को जाली राजकुमारी और मरियम सफदर ने ये नया बयानिया दिया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन मीडिया जो है वो लाइव कट करके इसकी बेहुदा अदारों के खिलाफ गलीज जबान जो ये बोलती है लाइव चलाते हैं। नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हतमी शक्ल देने के लिए अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम उनसे दरखास्त करेंगे अगर वो इस केस को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है उन डेटा की उन तक रसाई की वो दस्तयाब कर दी जाए। सफीर की बेटी के अगवा से मुतालिक हकाइक तक पहुंचना है तो अफगानिस्तान फोन डेटा तक रसाई दे। वजीर खारजा का काबुल से मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा चीन जा रहा हूं, अफगानिस्तान और सीपैक से मुतालिक अहम गुफ्तगू होगी। मुल्क दुश्मन अनासिर सीपैक को सबोताज करना चाहते हैं, भारत हर जगह नाकाम हो रहा है। तुम लोग अवाम के पैसों से खाना खा रहे हो, पाकिस्तान वापस जाओ। लंदन में पाकिस्तानी फैमिली ने आबिद शेर अली और सलमान शहबाज को खरी खरी सुना दी। आबिद शेर अली गुस्से में आ गए, गालियों की बौछार कर दी। रेस्टोरेंट में बैठे लोग हंगामा देखकर हैरान और परेशान। सलमान शहबाज बीच बचाव के बजाय वीडियो बनाते रहे। मरियम बीबी की तरबियत आबिद शेर अली, अज़मा और हिना ने की। इनसे अक्ल की तवक्को करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। फवाद चौधरी का तंज। बोले मरियम की सीवी ये है कि वो नवाज शरीफ के घर पैदा हुई। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब बोले मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है, यही वजह है मरियम नवाज मोदी से मुताल्लिक बात नहीं करती। कानून के मुताबिक जिसको भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना है वो हुकूमत सिंध का जवाबदेही है। मैं अगर एतराज़ करूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाना वज़ीर क्यों है या फ़लाने आदमी को इधर क्यों रखा, तो ये मेरा हक़ नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री सिंध हुकूमत का इख्तियार है, किसी को एतराज़ का हक़ नहीं। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती पर वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुराद अली शाह ने कहा जिसका जो आईनी इख्तियार है वो इस्तेमाल करे। नजरियाती सहाफत का एक बाब बंद हो गया। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए, आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का इज़हार अफसोस। फवाद चौधरी ने कहा आरिफ निज़ामी साहब की रहलत का सुनकर दिल बुझ गया। आरिफ निज़ामी साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा थे। CPNE के सदर थे और पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में उनको बहुत ही एहतराम से देखा जाता था। इस हवाले से ये पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान है। कोरोना वायरस ने 40 खानदानों से ईद की खुशियां छीन ली। 24 घंटे के दौरान 2579 नए केसेस की रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6% से बढ़ गई। मुल्क भर में तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद रहे। कल से तमाम सेंटर्स खुल जाएंगे। टिकटॉकर्स के लिए कभी खुशी कभी गम। मुल्क भर में एक बार फिर टिकटॉक बंद। PTA के मुताबिक टिकटॉक न सिर्फ नामुनासिब मवाद रोकने में नाकाम रहा बल्कि हिदायत पर अमल भी नहीं किया।